प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य प्रतिदिन सिंहासन में जड़ी हुई जो पुतलियां थीं एक एक करके आती और महाराज विक्रमादित्य को सिंहासन के ऊपर बैठने नहीं देती। महाराज परेशान हो चुके थे। राजा भोज सोचने लगे, विक्रमादित्य की इतनी कितनी महानताएं हैं जो हर एक पुतली आती है और रोज नित नई कहानी सुना देती है और मुझे सिंहासन के ऊपर बैठने का अवसर नहीं मिल पाता है। इधर प्रजा के अंदर अत्यधिक उत्सुकता थी कि हमारे जो पूर्व राजा विक्रमादित्य थे उनकी यशोगाथाएं जब पुतली उनको सुनाती थी तो वे भाव विभोर हो जाते थे। आज 9वां दिन था। राजा भोज सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होने के लिए जैसे ही तत्पर होते हैं, मधुमालती नाम की 9वीं पुतली जागृत हो जाती है और वो राजा भोज को रोकते हुए कहती है कि महाराज तनिक रुकिए। आपके अंदर, जैसा कि आप जानते ही हो, राजा विक्रमादित्य की जैसी त्याग वृत्ति नहीं है, दान वृत्ति नहीं है। अरे महाराज विक्रमादित्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं को ही नहीं देते थे दान में, वे अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे प्रजा के लिए। क्या आप में वैसा कोई गुण विद्यमान है? नहीं तो सुनिए। मधुमालती राजा को कहानी सुनाने लगी जो कि विक्रमादित्य की जीवन की वास्तविक घटना थी। ये सारी घटनाएं वास्तविक ही थी। एक बार महाराज विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ की रचना की। यज्ञ के अंदर महाराज को स्वयं को उसमें बैठना था। यज्ञ कम से कम 1 महीने तक चलने वाला था। महाराज प्रतिदिन यज्ञ के अंदर बैठ जाते, अपने हाथों से यज्ञ कुंड के अंदर घृत डालते, आहुति देते, मंत्रोच्चारण करते। प्रजा के लिए और देश के लिए, राज्य के लिए महाराज विक्रमादित्य कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ब्राह्मणों ने कहा था कि आप इस तरह से मासिक यज्ञ की रचना कीजिए जिससे आपकी प्रजा सदैव संपन्न रहेगी और सुखी रहेगी। और महाराज ने यज्ञ रचना कर डाली। कतिपय दिवस व्यतीत हो गए थे। एक दिन यज्ञ चल रहा था। उस समय एक ऋषि मुनिवर जो कि आचार्य थे, उन्होंने सभा के अंदर प्रवेश किया। यज्ञ सभा में महाराज की दृष्टि उन ऋषि पर पड़ी, पर यज्ञ चलते हुए, यज्ञ करते हुए मंत्रोच्चारण का समय चालू था। उस समय में महाराज उठ नहीं सकते थे। अतः उन्होंने मन ही मन आंखों से ही इस तरह से नमन किया, अभिवादन किया, प्रणाम किया। उन्होंने भी राजा की भावना समझी और आशीर्वाद दिया। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें पूछा कि ऋषिवर, क्या प्रयोजन है आपके आने का? क्योंकि महाराज जानते थे नगर के बाहर गुरुकुल के अंदर ये ऋषि जो आचार्य थे छोटे छोटे बच्चों को सुसंस्कारित करते थे, उनको विद्याध्ययन कराते थे। राजन, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि यज्ञ के बीच में आकर मैं आपको विक्षेप करूं, पर बात 8 साल से लेकर 12 साल के 6 बच्चों के जीवन मृत्यु की है।
महाराज विक्रमादित्य समझे नहीं। उन्होंने आचार्य जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, आप विस्तृत रूप से बताइए बात क्या है। समस्या कठिन होने के कारण ही राजन मुझे आपके यज्ञ के बीच में आना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं आता। ऋषिवर, आप पहेलियां मत बुझाइए, जो कुछ स्पष्ट कहिए। कि राजन, 6 बच्चे काष्ठ खंडों को एकत्रित करने के लिए भोजन हेतु वे जंगल से सूखी लकड़ियां लाने को बाहर गए हुए थे, पर जब वे वापस आए ही नहीं तो मैं चिंताग्रस्त हो गया। मैंने बहुत ढूंढा, आखिर ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच में जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर 2 राक्षस रहते हैं। वहां पर एक भयंकर गर्जना हुई, हम सभी सहम गए। तो राक्षसों ने कहा कि आपके बच्चे हमारे पास हैं, पर बच्चों की बलि हम नहीं चढ़ा सकते। इन बच्चों के बदले में किसी स्वस्थ पुरुष की यदि आप बलि देने के लिए तैयार होते हो, कहीं से लाते हो, तो हम इन बच्चों को छोड़ देंगे, नहीं तो इन्हें भी चढ़ा देंगे। राजन, मैं घबरा गया। मैंने कहा कि आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए, पर इन बच्चों को छोड़ दीजिए। यह अबोध है, अभी इन्हें दुनिया देखी नहीं है। पर उन राक्षसों ने कहा कि आचार्य, तुम वृद्ध हो चुके हो, तुम अस्वस्थ भी हो, बीमार रहते हो, तुम्हारी बलि योग्य नहीं रहेगी। तुम्हारी बलि से कालिका माता प्रसन्न नहीं होने वाली है। तुम किसी योग्य पुरुष को ढूंढ के लाओ जो स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो, क्षत्रिय हो। तो राजन, मैं क्या करता? मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय आपके पास मेरी समस्या रखने का। अतः मैं आया। महाराज विक्रमादित्य उसी क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मुझे आप वो पहाड़ी बताओ, कहां पर वे राक्षस रहते हैं। मैं स्वयं अपनी बलि उन बच्चों के खातिर दे दूंगा। हाथ जोड़कर आचार्य ने कहा कि नहीं राजन, आप जैसों की इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने देश में बहुत सारे युवा मिल जाएंगे। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, मेरे होते हुए कोई बलि नहीं किसी की चढ़ाई जाएगी, मैं स्वयं चढ़ूंगा बलि। और महाराज विक्रमादित्य आचार्य जी के साथ चल पड़े। पहाड़ी के सन्निकट पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा कि बस इसी पहाड़ी पर वे दोनों राक्षस रहते हैं। महाराज विक्रमादित्य ने आवाज लगाई कि हे राक्षसों, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। मैं स्वयं राजा विक्रमादित्य, आप मेरी आहुति दीजिए, मेरी बलि चढ़ाइए, पर उन बच्चों को छोड़ दीजिए। इतना सुनना ही था कि एक राक्षस ने 3 बच्चों को इस हाथ में और 3 बच्चों को इस हाथ में उठाकर पहाड़ी के नीचे ले आए और आचार्य जी को सौंप दिया। महाराज विक्रमादित्य ने आचार्य जी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा कि आज मैं धन्य हूं आचार्य जी, ऐसा सेवा का अवसर मुझे मिला है। और हंसते हंसते अपने जीवन को समाप्त करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए अपने स्वयं की पहाड़ पर चढ़ गए। कालिका माता का भव्य स्वरूप मूर्तिकार रूप में वहां पर मौजूद था। बलि के लिए समस्त सामग्री वहां पर एकत्रित करके रखी थी। राजा को नहलाया गया, स्वच्छ वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया गया और कहा कि राजन, अब अपने इष्ट देव को आप स्मरण कर लीजिए, बस आपकी बलि अब हम चढ़ाने वाले हैं। राजा ने अपने इष्ट देव को स्मरण किया और कहा कि आज सचमुच में मेरा जीवन सफल एवं सार्थक होने जा रहा है।
बच्चों के खातिर जो कि मेरे देश के भविष्य है, मैं हंसते हंसते अपनी बलि देने को आ गया हूं। और उन्होंने अपना सर जैसे ही नीचे झुकाया और एक राक्षस के हाथ में खड्ग था, उसने खड्ग उठा रखा था कि बस जैसे ही गर्दन के ऊपर पड़ेगी और राजा धड़ से अलग हो जाएगा, गर्दन अलग हो जाएगी। पर आश्चर्य, राजा इंतजार कर रहा था कि अब खड्ग मेरी गर्दन पे पड़ेगा, पर खड्ग एक तरफ फेंकने की आवाज आई और उस राक्षस ने उठाकर महाराज को आलिंगबद्ध कर लिया, अपनी भुजाओं के अंदर आबद्ध कर लिया। और उसी क्षण एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और वे साक्षात भगवान इंद्र थे। और दूसरा जो राक्षस था वे पवन थे। दोनों ने अपने वास्तविक रूप में आकर राजा को दर्शन दिए और कहा कि राजन, सचमुच में तुम हमारी परीक्षा के अंदर पास हो गए, क्योंकि जिस दिन तुमने यज्ञ की रचना की उसी दिन हमने सोच लिया जो व्यक्ति अपने राज्य और प्रजा के सुख समृद्धि के लिए यज्ञ कर रहा है, सचमुच में उसके काबिल है या नहीं है, क्या सचमुच में प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है या नहीं है। ये नाटक, इस तरह का वातावरण हमने निर्मित किया राक्षसों का रूप धारण करके, और देखना चाहा कि आप सचमुच में इनके खातिर बलि देने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, तत्पर होते हो या नहीं। राजा को गदगद होते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे राज्य के अंदर प्रजा कभी भी दुखी नहीं रहेगी और सुख समृद्धता से परिपूर्ण रहेगी। यह हमारा आशीर्वाद है, हमारा वचन है। दोस्तों, राजा वापस अपने राजमहल आते हैं। इधर मधुमालती कहती है कि हे राजा भोज, क्या प्रजा वात्सल्य होना आपके अंदर भी वो गुण है, पर क्या प्रजा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की ताकत आप में है? क्या हंसते हंसते आप अपनी जीवन की समाप्ति करने के लिए तैयार हो जाओगे? क्या इस तरह से आप बलि अपने आप की दे पाओगे? नहीं, तो आपको कोई हक नहीं है कि इस सिंहासन के ऊपर आप अधिष्ठित हो जाओ। 9 दिन हो गए, महाराज भोज सिंहासन पर समारूढ़ नहीं हो पाए। अब 10वें दिन फिर से प्रभावती नाम की 10वीं पुतली जागृत हो जाएगी और वो राजा को कौन सी कहानी सुनाएगी, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर हम इसी वक्त इसी समय में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि कहने के बजाय, क्योंकि आज मुझे दिन में समय ही नहीं मिला कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं और आपके सामने लाइव आ सकूं, समय अभाव के कारण से मैंने कहानी रात को रिकॉर्ड की है ताकि मैं सवेरे डाल सकूं। लाइव आने के बजाय रिकॉर्डेड कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी कहानियां आपको पसंद आती है तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।